फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना मीन्स कुछ प्राकृतिक आपदाएं। देखिए, प्रकृति में हमारी जो है बहुत सी आपदाएं आती रहती हैं। जैसे सुनामी आ जाती है, कभी हमारा तूफान आ जाता है, कभी हमारा अर्थक्वेक आ जाता है, कभी लाइटनिंग जो बिजली, आज बारिश होती है, आपने देखा होगा जब बादल कड़कते हैं तो बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, तो वो भी एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल फिनोमिना है। तो इस चैप्टर में हम दो नेचुरल फिनोमिना की बात करेंगे, जो लाइटनिंग है और अर्थक्वेक है, कि ये दोनों होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, क्यों होते हैं और इनका क्या क्या हमारे ऊपर नुकसान पड़ता है। ठीक है, देखिए क्लास 7th में आपने हवाओं के बारे में सुना होगा, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स के बारे में सुना होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो साइक्लोन्स हैं उनके कारण बहुत सारा नुकसान पहुंचता है, ह्यूमन लाइफ को भी, प्रॉपर्टी को भी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम उससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं, ऐसे जो नुकसानदायक आपदाएं हैं उनसे। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना के बारे में, जो कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक हैं, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by this phenomena। देखिए, इस चैप्टर में हम वो स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे कि इस फिनोमिना के कारण जो डिस्ट्रक्शन होते हैं उनको कम किया जा सके। देखिए, हमारा आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? You might have seen sparks on an electric pole when wires become loose। देखिए, कई बार जो हमारा घरों के आसपास होती हैं इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, तो उनमें वायर्स जो हैं लूज हो जाती हैं। तो दिस फिनोमिनन इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन अ विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। तो ठीक है, ये ना जैसे हवाएं चलती हैं बहुत तेज़ी, जिसके कारण भी हो जाता है, तो आपको वहाँ पे स्पार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, You might also have seen sparks when a plug is loose in the socket। जब प्लग लूज होता है सॉकेट में तब भी कुछ स्पार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। लाइटनिंग जो होती है वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन जो कि बहुत बड़े स्केल पे है। ठीक है, पुराने समय में पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड, लोग नहीं समझते थे कि इन स्पार्क्स से क्या मतलब कि क्यों होता है ये। ठीक है, क्यों स्पार्क्स होते हैं। They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them। मतलब कि वो उसे भगवान का ना कोई वो समझते थे कि हाँ कोई बुरी चीज़ है, ये हमें नुकसान पहुंचा देगी। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस के अक्यूमुलेशन के कारण ये जो लाइटनिंग है होती है। ठीक है, हमें पता है कि जो चार्जेस होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो इसी कारण से जो हमारी लाइटनिंग है वो ओकर होती है। अब हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ, लेकिन पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, क्लाउड्स में चार्ज होता है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, हमें लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें अपनाना होगा ताकि हम लाइटनिंग से बच सकें। स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। देखो, द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर क्या है, एक रेसिन का काइंड है, जब उसको फर्श से रब किया गया तो वो लाइटनिंग जो ऑब्जेक्ट थे ना उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, जैसे हेयर से। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा, दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ, जब आप ऊन वगैरह कपड़े निकालते हैं तो कुछ चमकीले उनके अंदर से हमें लाइटनिंग दिखती है। ठीक है, इफ़ यू टेक अप दिस क्लॉथ इन द डार्क, तो आपको अगर आप डार्क में उसे करेंगे तो आपको विजिबल होंगी, उनकी क्रैकिंग साउंड भी आपको सुनेगी। ठीक है, 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइटनिंग को दिखाया था, स्पार्क को दिखाया था आपके क्लॉथ से, और एसेंशियली द सेम फिनोमिना। तो ऐसा ही आपदा लाइटनिंग की जो नेचर में होती है। हाउएवर दिस रियलाइजेशन टुक 2000 ईयर्स, लेकिन ये जो रियलाइजेशन था इसने 2000 साल ली। ठीक है, वी शैल नाउ स्टडी हम अब क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की उन्हें पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई, कि स्काई में जो लाइटनिंग, आसमान में जो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, उससे इसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेचर को समझ सकें। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम व्हेन यू रब अ प्लास्टिक सेल ऑन अ ड्राई हेयर। देखो, आप एक गेम खेलते हैं, आप प्लास्टिक स्केल को अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं, तो स्केल जो है कुछ
पेपर्स को अट्रैक्ट करेगा उससे स्मॉल पीसेस को, ठीक है। अब आती है हमारी एक्टिविटी चार्जिंग बाय रबिंग। आपने एक यूज्ड बॉल पेन रिफिल लेना है, उसको रब करना है एक पॉलीथीन के साथ। अब उसको पेपर के पीसेस के पास लेके आना है। ध्यान रहे जो रब एंड है रिफिल का, उसको आपने अपने हाथ से टच नहीं करना है, ठीक है, या फिर कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट से, नहीं तो जो करंट है वो अर्थ में चला जाता है। रिपीट द एक्टिविटी। इसी एक्टिविटी को आपने सूखे हुए पत्तों के साथ, आज मस्टर्ड सीड के साथ भी ट्राई करना है और आपकी ऑब्जर्वेशन को नीचे टेबल में लिखना है। जब एक प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब किया गया तो उसके अंदर छोटा इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इसी तरह से जब एक प्लास्टिक के कंघे को ड्राई हेयर से रब किया जाता है तो उसके अंदर छोटा चार्ज आ जाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है कि इनके अंदर चार्ज है। इस प्रोसेस में जो चार्जिंग रिफिल की चार्जिंग होती है, प्लास्टिक कोम की चार्जिंग होती है, पॉलीथीन की और एयर की भी चार्जिंग होती है। अब हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझेंगे जो कि इससे फैमिलियर है। आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है, मटेरियल्स को कलेक्ट करना है। ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल मेंशन इन द टेबल। अब आपने जो मटेरियल नीचे मेंशन है उनको जो आपने रब करना है उनके साथ, ठीक है। और आप उनको मतलब और भी आइटम्स ले सकते हैं और देखना है किसके अंदर चार्ज बनेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज के टाइप एंड देयर इंटरेक्शन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।